फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कॉन्फिडेंस। जी हाँ, अगर आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल रहे हैं तो आप कभी फंबल नहीं करेंगे। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से। और नॉलेज कैसे आता है? जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 50 ऐसे सेंटेंसेस जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर लेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद आप इन सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से बोलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ सेंटेंसेस से क्या होगा? सेंटेंसेस से बहुत कुछ होगा। जब आप वर्ड सीखते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि इन्हें हमें सेंटेंसेस में कैसे रखना है, मतलब एक प्रॉपर सेंटेंस कैसे फॉर्म करूं। इसलिए मैं आपको दे रही हूँ सेंटेंसेस, मतलब पका पकाया खाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ हाथ से उठाकर अपने मुंह में डालना है, बस यही चीज करनी है। मतलब आपके सामने सेंटेंसेस हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ बोलना है। पहली बार वीडियो को पूरा देखें, सुने, दूसरी बार फिर से प्ले करें, म्यूट कर दें, खुद से बोलें, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करें, खुद चेक करें, खुद जज करें अपनी वॉइस को कि आप कैसे बोल रहे हैं। द वे यू स्पीक दैट मैटर्स अ लॉट। तो ध्यान रखें कि आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें। गाइस, माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन विद्यासा। लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। यहाँ पर बस की बात नहीं है ये बोलने के लिए आप यूज करेंगे दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या है कि ये आपकी चाय का प्याला नहीं है, बट इसका जो मर्म है, जो अर्थ है इसके अंदर, वो है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। फिर है, मैं उसे जाने नहीं दे सकता। मैं उसे जाने नहीं दे सकता कैसे बोलेंगे? आई कैंट लेट हिम गो। सो जाने नहीं दे सकता, आई कैंट लेट हिम गो। फिर है, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू क्वेरल विथ यू। सो क्वेरल और फिर विथ का यूज करेंगे। आई डोंट वॉन्ट टू क्वेरल विथ यू। फिर है, तुमने मुझे अजीब स्थिति में डाल दिया है। तुमने मुझे अजीब स्थिति में डाल दिया है। यू जस्ट पुट मी इन एन ऑकवर्ड सिचुएशन। यू जस्ट पुट मी इन एन ऑकवर्ड सिचुएशन। सो अजीब के लिए यहाँ हमने ऑकवर्ड यूज किया। अगला है, मैं जो कहना चाह रही हूँ बस उसे सुनो। जस्ट लिसन टू। तो देखो, जस्ट लिसन टू, बस उसे सुनो। क्या? जो मैं कहना चाह रही हूँ, what I'm trying to say, what I'm trying to say. So क्या बना पूरा सेंटेंस? just listen to what I'm trying to say. फिर है, उसे नहीं पता है अंग्रेजी कैसे बोलते हैं। He does not know how to speak English. He does not know how to speak English. फिर है, उसके बारे में मेरी राय कभी नहीं बदलेगी। My opinion about him will never change. कभी नहीं के लिए never. So my opinion about him will never change. Guys, अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस और चाहिए तो आप लिखिए कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर। और मेरा ऐप भी है इंग्लिश कनेक्शन नाम से। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश कनेक्शन ऐप जल्दी से इंस्टॉल करें और वहां भी हर दिन कुछ नया सीखें। द नेक्स्ट वन इज, कुछ बुरा होने वाला है। Something bad is going to happen. Something bad is going to happen. The next one is, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो should का यूज करेंगे। We should help each other. We should help each other. उपयोग में ना होने पर बत्तियां बुझा दें। Turn off the lights when not in use. So उपयोग में ना होने पर के लिए when not in use. Turn off the lights when not in use. फिर है, जो भी होता है किसी कारण से होता है। Everything happens for a reason. Everything happens for a reason. फिर है, मुझे नहीं पता इसे कैसे करना है। I don't know. अब कैसे की इंग्लिश से ही हम इसको जोड़ देंगे दोनों सेंटेंसेस को। मुझे नहीं पता इसे कैसे करना है, दोनों को कंबाइन करेंगे कैसे? हाउ की मदद से। I don't know how to do this. I don't know how to do this. फिर है, चलो समस्या का पता लगाते हैं। लेट्स फिगर आउट द प्रॉब्लम। लेट्स फिगर आउट द प्रॉब्लम। मैं उसे एक विशेषज्ञ मानता हूँ। आई कंसिडर हिम एन एक्सपर्ट। आई कंसिडर हिम एन एक्सपर्ट। फिर, मैं घंटों तक पढ़ाता रहा। मतलब कोई काम कर रहा था वो करता रहा। तो क्या यूज करते हैं? गो ऑन का। क्योंकि ये पास्ट है तो सेकेंड फॉर्म यूज की वेंट। आई वेंट ऑन टीचिंग फॉर आवर्स। आई वेंट ऑन टीचिंग फॉर आवर्स।
फिर है उसने मुझसे समय बर्बाद ना करने को कहा। She asked me not to waste time. She asked me not to waste time. फिर है तुम ये कब से कर रहे हो? Since when have you been doing this? Since when have you been doing this? फिर उसे क्यों नहीं हराया जा सकता? Why को सबसे पहले ले आएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है। Why can he, फिर नहीं ले जाएंगे हम सब्जेक्ट के बाद। Why can he not be defeated? अब एक चीज़ और है कि आप चाहें तो कैन और नॉट को एक साथ जोड़ दें तो आप बोलेंगे Why can't he be defeated? फिर है क्या आप तैरना जानते हैं? Do you know how to swim? जब भी किसी से पूछना हो क्या आप ये करना जानते हैं, Do you know how और फिर बात को जोड़ देंगे Do you know how to swim? क्या यह तुम्हारा है? Is it yours? या फिर आप इसकी जगह this भी बोल सकते हैं Is this yours? क्या यह तुम्हारा है? The next one is मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। So I have something for you. So मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। I have something for you. फिर वो स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार थी। तो सबसे पहले वो स्कूल नहीं गई। She did not go to school. क्योंकि वह बीमार थी। Because she was ill. फिर है बिना प्रयास के व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। वन कैन गेन, अब यहाँ व्यक्ति के लिए हमने वन यूज कर लिया है, मतलब किसी की भी बात कर रहे हैं। सो वन कैन गेन नथिंग विदाउट एफर्ट्स। वन कैन गेन नथिंग विदाउट एफर्ट्स। वे मुझे छोड़ देंगे या छोड़ने वाले हैं, छोड़ देंगे या छोड़ने वाले हैं, सेंस फ्यूचर का ही है। दे आर गोइंग टू गेट रिड ऑफ मी। दे आर गोइंग टू गेट रिड ऑफ मी। फिर तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे। You had not been, यहाँ पे हम had not been का यूज करेंगे क्योंकि कोई काम जारी था या नहीं था उसकी बात कर रहे हैं। You had not been reading since morning. Morning के साथ आप since का यूज करते हैं। फिर है यह मुझे कभी कभी शर्मिंदा करता है। This embarrasses me sometimes. So this embarrasses me sometimes. ध्यान रखें this है इसलिए हमने embarrasses का यूज किया। फिर है यह एक भयानक अनुभव था। It was a terrible experience. It was a terrible experience. Then तुमने ऐसा किया है ना। You have done so, haven't you? तो जब लास्ट में आप छोटा सा प्रश्न पूछते हैं ना या है ना तो उसके लिए आप इस तरीके से क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। You have done so, haven't you? फिर है अगर आप पाठ याद नहीं करेंगे तो शिक्षक आपको पीटेंगे। If you don't memorize the lesson, the teacher will beat you. If you don't memorize the lesson, the teacher will beat you. अगर आप दवा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। If you take the medicine, you will get well. If you take the medicine, you will get well. फिर है तुम मेरे पास क्यों नहीं आओगे। Why won't you come to me? Won't यहाँ कॉन्ट्रैक्शन है will और not का। Why will you not come to me? या फिर why won't you come to me? Then the next one is तुम घंटों क्यों खड़े रहे। Why did you keep standing for hours? Why did you keep standing for hours? क्या मैं आपसे ये उधार ले सकता हूँ। Can I borrow this from you? Can I borrow this from you? तो borrow means उधार लेना। The next one is क्या आप दिल्ली आ रहे हैं। Are you coming to Delhi? Are you coming to Delhi? फिर कियारा कहाँ से है। कोई कहाँ से है इसके लिए आप पूछते हैं where are you from या फिर where do you come from. So कियारा कहाँ से है के लिए क्या बोलेंगे where does कियारा come from, क्योंकि कियारा सिंगुलर है तो हम does का यूज करेंगे। फिर है तुम वहां क्यों नहीं जा रही हो। Why aren't you going there? या फिर Why are you not going there? अगर अलग अलग करें तो। The next one is क्या आप जानते हैं कि ये काम कैसे करना है। Do you know? अब फिर से वैसा ही एक तरीके का सवाल आया जिसमें आप how से जोड़ रहे हैं दोनों sentences को। Do you know how to do this work? Do you know how to do this work? अगला है क्या आपको शतरंज खेलना आता है। Do you know how to play chess? तो जैसे स्विम के लिए पूछा था वैसे शतरंज के लिए। अब है आप 2 वर्षों से क्या कर रहे थे। What had you been doing for 2 years? What had you been doing for 2 years? हम उन्हें कुछ ही समय में पकड़ लेंगे। We will catch them in no time. We will catch them in no time. In no time का मतलब होता है बहुत जल्द।
फिर है यह मेरे लिए एक विशिष्ट दिन रहा है, यह मेरे लिए एक विशिष्ट दिन रहा है। This has been a typical day for me. This has been a typical day for me. मैंने अपने दोस्त से झूठ बोला था। I lied to my friend. आप ये नहीं बोल सकते I lied my friend, आप बोलोगे I lied to my friend। याद रखें to का यूज़ करना है। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। I've heard a lot about you. I've heard a lot about you means I have heard a lot about you. The next one is मैं लोगों पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करता। I don't trust people so easily. I don't trust people so easily. फिर है चलो इस मामले को छुपा कर रखते हैं। Let's keep this matter under wraps. Keep something under wraps means छुपा कर रखना, राज रखना। फिर है मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ। I am looking for a job. So look for means ढूंढना। फिर है मुझे पता नहीं कि वह आया है या नहीं। I do not know whether he has come. आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे और not का यूज़ नहीं किया है क्योंकि जब whether लग गया तो ये क्लियर है कि इसमें और not जुड़ा हुआ है। So I do not know whether he has come. The next one is आपके प्रोत्साहन के लिए मैं आभारी हूँ। I am grateful for your encouragement. I am grateful for your encouragement. फिर मुझसे फालतू की बातें मत करो। Don't talk nonsense to me. Don't talk nonsense to me. फिर मैं कड़ी मेहनत करने का वादा करता हूँ। I promise to work hard. I promise to work hard. Now you're ready to rewatch this video. Guys, I'm sure कि आपने बहुत ध्यान से sentences को सुना है। अब जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मेरी मेहनत भी सफल हो जाए। अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो दिल मांगे मोर जरूर लिखिएगा। जय हिंद।